खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जिला अधिकारी कार्यालय पर शिकायत करने पहुंचे पूर्व चेयरमैन टाउन पॉलिटेक्निकल बलिया कमलेश सिंह ने जिला अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज में मेरे चेयरमैन बनने के बाद पूर्व चेयरमैन और पूर्व प्रधानाचार्य का मैंने घोटाला पकड़ा था। तब 2 करोड़ 10 लाख रुपए का घोटाला हुआ था। प्रबंध समिति के बैठकों में मैंने एजेंडा रखा। मेरे हटते ही जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं, प्रधानाचार्य बने हैं, उस एजेंडे को गायब कर दिया गया। पूर्वांचल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और घूसखोरी देखने को नहीं मिलेगा। बायस पॉलिटेक्निक में लेक्चरर, प्रिंसिपल, अनुदेशक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का पद है, जिसमें 8 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर KL राम हैं, बलिया के रसड़ा के रहने वाले हैं। पहले वाराणसी में JD थे, उसके बाद डायरेक्टर हो गए। उसके बाद उनके लड़के का बलिया टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज में नियुक्ति की गई। अनियमित बलिया टाउन इंटर कॉलेज में परीक्षा हुई। दूसरे दिन रिजल्ट घोषित हुए। जिनकी नियुक्ति करना था उनकी कापियां सदी रखी गई थी और बाद में लिखी गई, ऐसा लड़कों ने दर्शाया है। प्रति नियुक्ति 30 से 40 लाख रुपए ली गई। टाउन पॉलिटेक्निक में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। चौबे और वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं राजेश श्रीवास्तव। लेक्चर के पद के लिए 30 से 40 लाख लेकर नियुक्ति की गई है। प्रबंध समिति को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। प्रबंध समिति के बैठक के बाद विज्ञापन निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी लोगों ने मिलकर गोपनीय तरीके से नियुक्ति की है, जिसको लेकर आज मैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जाँच के लिए सौंपा है। कमलेश कुमार सिंह, पूर्व चेयरमैन टाउन पॉलिटेक्निक बलिया एवं सदस्य प्रबंध समिति, वर्तमान पद पर हूँ मैं। किस मसले को लेकर आज आप जिलाधिकारी? ये बलिया टाउन पॉलिटेक्निक में आपका हमारे चेयरमैन में जब बना तो मैंने 2 करोड़ 10 लाख का घोटाला, पूर्व चेयरमैन और पूर्व प्रधानाचार्य थे, उनके द्वारा घोटाला हुआ था। प्रबंध समिति की बैठकों में मैंने रखा, एजेंडा रखा, और मेरे हटने के बाद जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं और वर्तमान जो प्रधानाचार्य बने हैं, यह बिल्कुल उस एजेंडा को उन्होंने गायब कर दिया। और बलिया में घोर, मैं समझता कि पूर्वांचल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा आपका घूसखोरी का आपको दर्शाने को नहीं मिलेगा। किस तरीके का भ्रष्टाचार किया उसने? जी, ये करीब 22 हमारे टाउन पॉलिटेक्निक में लेक्चरर, प्रिंसिपल और अनुदेशक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद है, जिसमें इन्होंने अभी 8 नियुक्ति कर दिया। उस 8 नियुक्ति का मैंने इसमें एजेंडा में नाम वाइज लिखा हूँ। नियुक्ति करके उसमें वर्तमान जो अभी हमारे डायरेक्टर उत्तर प्रदेश KL राम हैं, वो बलिया रसड़ा के रहने वाले हैं। पहले JD थे बनारस में, JD के बाद वो डायरेक्टर हो गए। उनका लड़का का भी नियुक्ति बलिया टाउन पॉलिटेक्निक में किया गया है और नियमित है। बलिया टाउन इंटर कॉलेज में परीक्षा हुई, दूसरे दिन रिजल्ट घोषित हुआ और जिनको करना था उनकी कापियां सादा किया गया, बाद में लिखा गया। ऐसा लड़कों ने भी दर्शाया है। और नियुक्ति में 30 से लेकर 40 लाख रुपया प्रति लिया गया। एक हमारे टाउन इंटर डिग्री कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, उसका नाम है चौबे। वो चौबे और वर्तमान जो अध्यक्ष बने हमारे बाद जो बने राजीव श्रीवास्तव बने हुए अध्यक्ष, ये मिलकर 30 से 40 लाख रुपया लेक्चरर के पद पर नियुक्ति किए हैं, इंटरव्यू लिए। और ये बिना, देखिए नियम है कि प्रबंध समिति को ही पावर है। प्रबंध समिति के सदस्य के नाते हम लोगों को बुलाया नहीं गया, खबर नहीं किया गया। 18 तारीख को बैठक किया इन्होंने और उसी में पिछला जो एजेंडा है, जो विज्ञापन है, वो सब उसमें गुजरा। जबकि प्रबंध समिति की बैठक होने के बाद, प्रस्ताव पास करने के बाद ही आप नियुक्ति की प्रक्रियाएं, विज्ञापन की प्रक्रियाएं शुरू करेंगे। लेकिन ये सब पहले करके और उसके बाद प्रबंध समिति के पिछले 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को उन्होंने बैठक करके और भी उसमें आपके घर से जाके अधिकारियों से साइन करा के वह कोरम पूरा किए। और उसकी जांच के लिए हमने शासन को, मुख्यमंत्री जी को भी और जिलाधिकारी को लिखकर दिए हैं कि ये जो भी नियुक्तियां हुई इसकी आप जांच कीजिए और पता कराइए कि पात्र है कि नहीं है, और तब उनका कीजिए। इंटरव्यू लिया गया, 7 का सिलेक्शन बोर्ड है आपका, उसमें प्रिंसिपल भी हैं और आपके अध्यक्ष हैं और उसके बाद शासन के और लोग हैं। 5 नाम हुआ, 7 की बोर्ड है
5 में 2 हो गए अध्यक्ष हो गए और आपके हो गए ये प्रिंसिपल। सबको एक नंबर एक बराबर देने का अधिकार है नंबर, लेकिन ये सब मिलके गोपनीय तरीके से इन्होंने किया। इसकी मैं आपकी जांच करें। इनके ऊपर के अधिकारियों का भी बर्दाश्त है। ये सब मिलकर डायरेक्टर ऑफिस कानपुर से लेकर और आपका सचिवालय के कर्मचारियों से मिलकर और यहाँ का जिला अध्यक्ष जो है आपका पॉलिटेक्निक अध्यक्ष जो है वो और ये 14 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है। तो आज आपने जिलाधिकारी को ये ज्ञापन दिया? आज विज्ञापन मैंने दिया। कोई विज्ञापन निकला था जिसकी नियुक्ति हुई है, उसमें अंतिम तिथि थी क्या? अंतिम तिथि नहीं था। अंतिम तिथि विज्ञापन में दर्शाया नहीं गया था। बाद में सुना है कि शुद्धि पत्र एक निकाले और उसमें अंतिम तिथि सुन रहे कि कह रहे हैं, लेकिन जो पहले विज्ञापन निकाला गया पदों का उसमें कहीं से अंतिम तिथि नहीं। ठीक है। ठीक है